हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि एमसीक्यू स्टेटस सीरीज चल रही है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे ही इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और इसके साथ में कुछ आप लोगों को फैक्ट से बताऊंगा, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होशंगाबाद किस वंश का राजा था? यानी जो होशंग शाह था दोस्तों, होशंग शाह जो था, वो किस वंश का राजा था? तो होशंग शाह की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये गौरी वंश का राजा था दोस्तों। किसका था? गौरी वंश का, याद रखिएगा। और लोधी वंश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो लोधी वंश की जो स्थापना है वह बहलोल लोधी ने की थी। याद रखिएगा, किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोमर वंश का अंतिम शासक था, यानी जो तोमर वंश था दोस्तों, इसका जो अंतिम शासक कौन था तोमर वंश का? तो ये तोमर वंश का जो अंतिम शासक था, डूंगरपुर सिंह था, तोमर वंश का अंतिम शासक। ठीक है दोस्तों। और विक्रमादित्य की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो इनको है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता था। और इस चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है दोस्तों, यानी विक्रमादित्य जो है, इनके मतलब विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो इन चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शासन काल में जो है दोस्तों, जो चीनी यात्री यानी फाइयान, चीनी यात्री जो फाइयान था दोस्तों, वो इनके शासन काल में आया था। याद रखिएगा, भारत आया था। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यानी जो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे दोस्तों, यानी जो सेकंड थे, इन्होंने जो विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, इनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। जैसे कि इनके इसमें 9 रत्न हुआ करते दोस्तों। तो जो 9 रत्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन है। इनके 9 रत्नों में से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, जैसे कि कालिदास, कालिदास भी थे इनके 9 रत्नों में शामिल। धनवंतरी थे, धनवंतरी, धनवंतरी भी थे। छपनक, छपनक भी थे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, छपनक भी थे। अमर सिंह, अमर सिंह भी थे। शंकु भी थे, शंकु। बैताल, बैताल भी थे, बैताल भट्ट। उसके बाद में घटकप्पर, घटकप्पर भी थे। और जो वरामिहिर, वरामिहिर भी थे दोस्तों, इनके जो 9 रत्नों में से। ठीक है। और वर रुचि, कौन थे? वर रुचि, याद रखिएगा। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। कालिदास भी थे इनके 9 रत्नों में से। कौन थे दोस्तों? इनके 9 रत्नों में से जो धन यानी कालिदास भी थे, धनवंतरी थे, छपनक थे दोस्तों। और जो अमर सिंह भी थे इनके 9 रत्नों में से। शंकु भी थे, बैताल, और उसके बाद में भट्ट, और उसके बाद में बैताल भी थे। और यानी जो ये भट्ट भी थे दोस्तों, कौन थे? भट्ट भी थे, याद रखिएगा। ठीक है। और घट कपर भी थे। उसके बाद में वरा मिहिर थे और वर रुचि थे। तो ये 9 रत्न जो है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जो थे दोस्तों, इनके शासनकाल में थे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। और कहा जाता है दोस्तों, इनके जो काल था दोस्तों, उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य और कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, यशोधर्मन कहाँ का शासक था? यानी जो यशोधर्मन था दोस्तों, ये कहाँ का शासक था? तो ये जो शासक था दोस्तों यशोधर्मन, ये दसपुर का शासक था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और दसपुर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो दसपुर किसे कहा जाता है? मंदसौर को, यानी मंदसौर का पुराना नाम है दोस्तों दसपुर। और दसपुर अभिलेख कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यही मंदसौर में स्थित है। दसपुर अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो ये मंदसौर में ही स्थित है। और मंदसौर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे धमनार की जो बौद्ध गुफाएं है वो यहीं पर स्थित है, जो कि मंदसौर जिले में। और धर्म राजेश्वर, यानी जो धर्म राजेश्वर का जो शिव जी के लिए प्रसिद्ध जो मंदिर है दोस्तों, काफ़ी पुराना है, 5000 वर्ष पुराना मंदिर है ये। तो ये भी यहाँ पर स्थित है दोस्तों, धर्म राजेश्वर टेम्पल, जो कि मंदसौर जिले में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रायसेन जिले की अगर हम लोग बात करें,
रायसेन जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो रायसेन जिले में दो पुरातात्विक स्थल आते हैं दोस्तों, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है सांची आता है, जो कि एक बौद्ध स्तूप है दोस्तों। क्या है ये? बौद्ध स्तूप है सांची। और दूसरा आता है भीमबेटका। दूसरा कौन सा आता है दोस्तों? भीमबेटका आता है, यानी ये पुरातात्विक स्थल है। और सांची एक बौद्ध स्तूप है, याद रखिएगा। भीमबेटका की अगर हम लोग बात करें तो इसे यूनेस्को साइट से में कब शामिल किया गया था दोस्तों? इसे यूनेस्को साइट से में कब शामिल किया गया था? भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया था, ठीक है। और इसकी खोज जो है वो किसने की थी? तो श्रीधर वाकनकर ने जो है दोस्तों इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रीधर वाकनकर ने जो है भीमबेटका की खोज की थी। और यूनेस्को में इसे 2003 में जो है वो शामिल किया गया था। और जो भीमबेटका है वो किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से है। अब हम सांची के स्तूप की बात करेंगे। तो सांची क्या है दोस्तों? एक बौद्ध स्तूप है। क्या है? एक बौद्ध स्तूप है। और सांची का निर्माण जो है वो अशोक ने जो है इसका निर्माण करवाया था। और सांची के स्तूप की जो खोज है दोस्तों 1818 में जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी? जनरल टेलर ने जो है सांची के स्तूप की खोज की थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1818 में। और इस सांची के स्तूप को यूनेस्को साइट से में कब शामिल किया गया दोस्तों? यानी यूनेस्को साइट से में कब शामिल किया गया था? तो 1986 में जो है दोस्तों विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यशोधर्मन कहाँ का शासक था दोस्तों? तो यशोधर्मन जो है वो दसपुर का शासक था, याद रखिएगा। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयगिरि की गुफाओं एवं सिंगवा के मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? यानी जो उदयगिरि की गुफा है दोस्तों और जो सिंगवा के जो मंदिर है दोस्तों, इनका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो गुप्त वंश ने जो है दोस्तों इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। और उदयगिरि की गुफाएं कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये विदिशा जिले में स्थित है, जो कि बौद्ध गुफा है दोस्तों, याद रखिएगा। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चंदेल चंदेल वंश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है वो चंदेल वंश ने करवाया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और राष्ट्रकूट वंश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो बैतुल का क्षेत्र दोस्तों, यानी जो बैतुल का क्षेत्र था, तो इनका आधिपत्य था दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नागवंश। नागवंश की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है नागवंश की जो है दोस्तों विदिशा में, यानी विदिशा जिले में की गई थी दोस्तों, जो आज विदिशा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, नागवंश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो विदिशा जिले में की गई थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नागवंश के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट से बातें आपको बता दे रहा हूँ, तो वो भी याद रखिएगा। नागवंश की जो शाखाएं थी, यानी जो नागवंश की शाखाएं जो थी, जो कि पद्मावती यानी आज ग्वालियर कहा जाता है दोस्तों, और मथुरा में स्थापित हुई थी दोस्तों। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये जो है दो शाखाएं नागवंश की थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से किस राजा ने देवानाम प्रिय की उपाधि जो है वो धारण की थी? यानी निम्न में से किस राजा ने जो है दोस्तों देवानाम जो प्रिय था उसकी जो उपाधि है वो किसने मतलब धारण की थी? तो अशोक ने की थी, याद रखिएगा। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसके शासन काल में अगर हम लोग बात करें तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को जो है दोस्तों अपने राजदूत के रूप में भेजा था। किसके? चंद्रगुप्त या मतलब मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के पास में, याद रख मतलब के शासन काल में, याद रखिएगा। सेल्यूकस ने भेजा था। किसने? सेल्यूकस ने। किसको भेजा था? तो मेगास्थनीज को भेजा था, याद रखिएगा। मेगास्थनीज को भेजा था, ठीक है। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बिंदुसार भी जो है दोस्तों मौर्य वंश से ही है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? यानी जो कौन सा राजवंश है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो ये कलचुरी कलचुरी जो राजवंश है दोस्तों ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से है। कलचुरी वंश के बारे में हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो कलचुरी वंश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों,
तो इसकी जो दो शाखाएं जो है हुआ करती थी, कितनी शाखाएं हुआ करती थी दोस्तों? इस दो राजवंश यानी हुआ करते थे। पहला है महेशमती और सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों त्रिपुरी शाखा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस वंश की जो स्थापना है हरिश्चंद्र ने की थी। किसने की थी दोस्तों? हरिश्चंद्र ने की थी, याद रखिएगा। हरिश्चंद्र गुज्जर प्रतिहार ने जो है प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और जो महिष्मती की एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, यानी जो महिष्मती जो शाखा थी, इस वंश का जो राजवंश है, यानी जो मतलब इसकी जो स्थापना है या जो इसका संस्थापक वो कौन था दोस्तों? तो कृष्णराज था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? यानी किस वंश ने जो है दोस्तों ओरछा को जो है बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था दोस्तों? तो बुंदेल को अगर बात करें दोस्तों, तो ओरछा को जो है बुंदेलखंड की राजधानी जो है बनाया गया था, तो याद रखिएगा बुंदेल को। ठीक है, तो किस वंश ने बनाया था? बुंदेल वंश ने बनाया था दोस्तों ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और चंदेल वंश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इन्होंने जो है अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? तो खरजुरवाहक, यानी खरजुरवाहक। आज इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है दोस्तों, चंदेल वंश की राजधानी। और खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो चंदेल राजाओं ने, यानी चंदेल वंश ने ही करवाया, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा में गौरी वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? यानी जो मालवा में जो गौरी वंश है दोस्तों, इनकी जो स्थापना है वो किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दोस्तों गौरी वंश की जो है वो स्थापना की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? यानी जो त्रिपुरी जो थी दोस्तों, वो किस वंश की राजधानी थी? तो त्रिपुरी जो थी वो कलचुरी वंश की राजधानी थी। किसकी थी? कलचुरी वंश की राजधानी थी। और त्रिपुरी की अगर बात करें, तो आज का जबलपुर के जो आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, यानी उस समय का त्रिपुरी हुआ करता था, तो याद रखिएगा। और अब हम लोग बात करेंगे परमार वंश की। तो परमार वंश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका जो संस्थापक कौन था? परमार वंश, यानी जो मालवा का परमार वंश था, तो जो इसका संस्थापक कौन था दोस्तों? तो कृष्णराज था दोस्तों, इसका संस्थापक, याद रखिएगा। और परमार वंश की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी जो राजधानी थी, यानी सो इसकी मूल स्थान, यानी जो मूल राजधानी दोस्तों, ये उज्जैन थी, उज्जैन और धार थी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में करेंगे हम चंदेल वंश की अगर हम लोग बात करें, तो इस चंदेल वंश की जो राजधानी थी, पहले क्या हुआ करता दोस्तों? चंदेल जब राजा थे, जब उस समय, तो इनकी जो राजधानी थी खजुरवाहक हुआ करती थी। लेकिन आज ये क्या है दोस्तों? खजुराहो इनकी राजधानी है। ठीक है, कौन सी दोस्तों? खजुराहो है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया था? इन चंदेल राजाओं ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंड वंश की स्थापना किसने की थी? यानी जो गोंड वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो जादव रॉय ने जो है गोंड वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह है? यानी जो गरुड़ है दोस्तों, वो किस वंश का राजकीय चिन्ह है? ये गुप्ता वंश का राजकीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो मंदिर में स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल वंश के किस शासक ने कराया था दोस्तों? तो ये धंग ने करवाया था। यानी जो खजुराहो मंदिर में स्थित जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है दोस्तों, इस मंदिर का जो निर्माण दोस्तों चंदेल के किस शासक ने करवाया था? तो ये धंग शासक ने करवाया था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुद्र दमन किस वंश का शासक था? यानी जो रुद्र दमन था वो किस वंश का जो शासक था? तो इस शक वंश का शासक था रुद्र दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर के होलकर वंश का जो संस्थापक कौन था? यानी जो होलकर वंश थे इंदौर के, उनका संस्थापक कौन था?
तो इनका जो संस्थापक था दोस्तों मल्हारराव होलकर था। कौन था? मल्हारराव होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफगान वंश यानी जो अफगान वंश का अंतिम शासक कौन था, यानी जो अफगान वंश का जो अंतिम शासक कौन था? जो हमीदुल्लाह था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदयगिरी की गुफाओं में तेंगवा के मंदिरों का जो निर्माण है वो किस वंश के शासकों ने करवाया था? यानी जो उदयगिरी की गुफाएं हैं इसमें जो तेंगवा के जो मंदिर है इनका जो निर्माण है वो किस वंश के जो शासक ने करवाया था? तो गुप्त वंश के शासक ने जो है दोस्तों तेंगवा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा। और इन उदयगिरी गुफाओं की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये उदयगिरी गुफाएं कहाँ पर स्थित है? और ये विदिशा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विदिशा जिले में स्थित है। और ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध गुफाएं हैं। कौन सी है दोस्तों? बौद्ध गुफाओं से संबंधित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस राजवंश है यानी उसकी राजधानी का जोड़ा है वो सही नहीं है दोस्तों। यानी इसमें से हमें देखना है कि कौन सी जो राजधानी है उसका जोड़ा गलत है, याद रखिएगा। इनमें से कह रहा है दोस्तों कि इसमें से जो जोड़ा है वो एक गलत है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है। फर्स्ट देखते हैं औलिकर वंश। औलिकर वंश की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी दसपुर राजधानी है। यानी दसपुर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो दसपुर जो है मंदसौर का पुराना नाम है दोस्तों, याद रखिएगा दसपुर। और जो औलिकर वंश की जो राजधानी क्या हुआ करती थी दोस्तों? दसपुर यानी मंदसौर हुआ करती थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की अगर हम लोग बात करें तो जो कलचुरी वंश है दोस्तों इसकी जो राजधानी यानी त्रिपुरी यानी जो जबलपुर है दोस्तों, आज के समय में इसे जबलपुर कहा जाता है। तो ये जबलपुर के आसपास का क्षेत्र जो है दोस्तों, और इसकी राजधानी भी जो है दोस्तों जबलपुर ही हुआ करते थे। तो ये कलचुरी वंश की जो राजधानी वो त्रिपुरी, तो यानी आज का जबलपुर, तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा और फर्स्ट वाला भी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बुंदेल। बुंदेल की राजधानी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसकी ओरछा हुआ करते थे, जो इसकी राइट है। लेकिन जो परमार वंश की जो राजधानी है दोस्तों, यानी जो परमार वंश है इसकी राजधानी इंदौर नहीं हुआ करती दोस्तों, याद रखिएगा। इस परमार वंश की राजधानी जो है इस मालवा जो मतलब मालवा वंश का ही है दोस्तों, ये परमार वंश है जो कि, और इसके संस्थापक की भी हम बात करेंगे। तो इसका जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों? यानी परमार वंश का तो कृष्णराज था। कौन था? कृष्णराज था दोस्तों इसका परमार वंश का संस्थापक। इस परमार वंश की जो राजधानी की अगर हम लोग बात करें, मूल राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी उज्जैन हुआ करती दोस्तों। क्या हुआ करते थे? उज्जैन हुआ करते थे, याद रखिएगा। क्या हुआ करते दोस्तों? उज्जैन। और फिर उज्जैन के बाद में दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो धार स्थानांतरित कर दी गई थी, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो गलत ऑप्शन है दोस्तों क्या हो जाएगा? जो हमारा डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, जो हमारा डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपुरी क्षेत्र यानी आधुनिक तेवर, जहाँ वेद वंश यानी जो बौद्ध वंश के राजाओं का शासन था, मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? यानी जो अगर हम लोग बात करें दोस्तों जो कि जो त्रिपुरा का क्षेत्र है यानी जो आधुनिक तेवर कहा जाता था उस समय, तो जहाँ बौद्ध वंश के राजाओं का शासन था यानी त्रिपुरी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये विदिशा जिले में स्थित है दोस्तों, याद रखिए कहाँ पर स्थित है? विदिशा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, नागवंश शासनकालीन सिक्के, नागवंश शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं? तो ये ग्वालियर संग्रहालय में जो है नागवंश के शासनकालीन जो सिक्के हैं वो पुरातात्विक संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं, यानी ग्वालियर संग्रहालय में, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसे सौर राजधानी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, सौर राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये नागवंश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसकी जो स्थापना है वो विदिशा में हुई है। कहाँ पर हुई है दोस्तों? यानी जो नागवंश की स्थापना जो है कहाँ पर हुई है दोस्तों? विदिशा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जेले जेपे यानी जेपेला वंश की जो स्थापना है वो की गई, यानी जो जेपेला वंश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई है, तो 13वीं शताब्दी में जो है दोस्तों जेपेला वंश की स्थापना की गई है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और जितने भी मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज और उससे रिलेटेड जितने भी आप लोगों को मैंने फैक्ट्स करवाए हैं दोस्तों, सारे ही इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो आपके दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मैंने जितने भी आप लोगों को फैक्ट्स बताया वो आप नोट करके रख लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। और आप लोगों को यहाँ से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं हिस्ट्री के अभी जो है वीडियोस डाल रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।